जैसा कि हम लोग आज फिर से जो है प्रतिदिन की तरह लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास का जो क्लास होने वाला है वह 12 नंबर की होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का नाम लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री रखा गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे या बैंकिंग का तैयारी करते हैं या क्या कहते हैं बिहार टीचर का तैयारी करते हैं यानी कि टीआरई 4 का, तो उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ रहे थे। देखिए, लुसेंट में किसी भी प्रकार की जो है वह कहानी से रिलेटेड करके बातें नहीं दी गई है, फैक्ट पॉइंट दिया गया है। इस फैक्ट पॉइंट को आप 2-4 बार पढ़िएगा, बार-बार रिवीजन करिएगा, तब जाकर के जो है आपका यह पॉइंट जो है याद हो पाएगा। ठीक है? और एग्ज़ाम दृष्टिकोण से यह जितने भी फैक्ट हैं वह सारे फैक्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोगों यहाँ से। हम लोग को क्या पढ़ना था यहाँ से? भारत जो है भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज जो थे इन्होंने जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो है नरेंद्र गोसाई बन गया था। यह सारे फैक्ट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे पॉइंट को आप 2-4 बार पढ़िएगा, बार-बार पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, यह पॉइंट तब जाकर के जो है याद हो सकता है। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे कम उम्रों में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? जीसी हिल्टन था। और भगत सिंह को फांसी की सजा जो है 14 फरवरी 1931 ईस्वी में सुनाया था और फांसी पर जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को चढ़ाया गया था। ठीक है? तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सवर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने सर्वप्रथम कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गोखले को आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। सारे पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारे पॉइंट को 1-2 बार जो है बार-बार पढ़कर रिवीजन करना है, जिससे क्या होगा यह पॉइंट याद रहेगा ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे और इस गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे एमजी रनाडे।
नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? तो सरदार पटेल को। सरदार पटेल को क्या कहा जाता था? भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता 19वीं शताब्दी को किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर ने क्या कहा महात्मा गांधी को? अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो फ्रैंक मोरिस ने कहा। फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब संबोधन दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से संबोधित किए जाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस किस अवसर पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर संबोधित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरी जियो था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डेरी जियो था। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसके जो है वह आजाद अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने पास किया था? तो अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पास किया था। यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का जो है वह प्रस्ताव पास हुआ और इस आंदोलन का क्या कहते हैं? प्रस्ताव पास हुआ। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के पितामह जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और ए ह्यूम कौन है? कांग्रेस के संस्थापक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ए.ओ. ह्यूम 1885 ईस्वी से लेके 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी था। ठीक है, उसके बाद देखिए, रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। किसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, अगर आपसे पूछते कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, तो महात्मा गांधी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में यानी कि 1931 ईस्वी में भाग लिए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्यों मनाया था मुक्ति दिवस के रूप में? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया था। अब देखिए, थोड़ा सा यदि और इसके भीतर हम जाएं तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्यों त्याग पत्र दिया था?
तो देखिए, जैसा कि आप जानते होइएगा कि 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है अंग्रेज जो थे, यानी ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन जो थे, अंग्रेज का शासन हमारे भारत पर चल रहा था इस समय में। अब ब्रिटेन जो है हमारे भारत में जो है हमारे भारतीयों को जो है बिना किसी से पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे जो है प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने की घोषणा कर दिया। अब घोषणा कर दिया तो इसी से नाराज होकर कांग्रेस ने जो है वह मंत्रिमंडल के जो है सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया मंत्रिमंडल से। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों मनाया? कांग्रेस के मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने से, क्योंकि कांग्रेस का मंत्रिमंडल में दबदबा था, मुस्लिम लीग जो है वह मुस्लिम लीग का दबदबा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंग्लिश में इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक यू ऑन ए फेलिंग बैंक। फेलिंग बैंक। ठीक है, तो याद रखना है क्रिप्स प्रस्ताव पर गांधी जी ने क्या कहा कि यह आगे का तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह बात किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। किस बात पर कहा था? अंग्रेजों ने जब क्रिप्स प्रस्ताव रखा हम लोगों के सामने, भारतीयों के सामने, तो इसी पर कहा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अब देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस का बात करेगा तो रास बिहारी बोस ने, लेकिन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना अगर आपसे पूछ दे तब स्थापना किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया? पंडित रमाबाई ने किया। अब देखिए 48 पॉइंट में क्या दिया गया? 48 पॉइंट में जो है इसमें भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था के बारे में दिया गया है। तो इसमें जो है संस्था का डेट दिया गया है, संस्था का ईयरली वर्ष दिया गया है कि कब स्थापना हुआ, और संस्था का संस्थापक इधर दिया गया और इधर संस्था का नाम दिया गया। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 15 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 25 में हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इन सबों को क्या करना है? 2 4 5 बार जो है वीडियो को रोक रोक कर पढ़ना है, लगातार बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, जिससे जो है सारे संस्था के संस्थापक जो है आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या है कि ब्रह्मा समाज की संस्थापक कौन थे? स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्मा समाज की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुखी ने किया। और रहनुमाई माजदायना सभा की स्थापना भी 51 में दादा भाई नौरोजी ने किया। बालिका विद्यालय की स्थापना 51 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया। और मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो 64 ईस्वी में हुआ इसकी स्थापना। और किसने किया? तो सर सैयद अहमद खां ने किया। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रनाडे ने किया। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पंडुका,
पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया। और इंडियन लीग की स्थापना किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष ने किया, 1875 ईस्वी में किया। आर्य समाज की स्थापना किसने 1875 में? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 75 में मैडम ब्लावा टस्की एवं कर्नल अलकाटा ने किया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 83 में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब? 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयब जी ने किया। उसके बाद 26 नंबर में क्या है कि देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। और वेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद। 28 में क्या है कि इंडियन नेशनल सोशल की स्थापना, कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? महादेव गोविंद रनाडे ने किया। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रामाबाई ने की। रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन है? 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया। ठीक है। देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से मुस्लिम लीग वाला यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में वरिंद्रनाथ घोष, भूपेंद्र दत्त ने किया। यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। उसके बाद क्या कहते हैं, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था पॉइंट है। हिंदू महासभा की स्थापना किसने? मदन मोहन मालवीय ने 15 में किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की। और खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु ने किया। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है 42 नंबर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंदर सन्याल ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार ने किया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान यहाँ है क्या? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने? 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी में एक और पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो सचिंदर सन्याल ने किया था। सचिंदर सन्याल ने किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर बीच में ढुका दे तब भगत सिंह हो जाएगा। 28 ईस्वी में क्या था? खुदाई खिदमत गारा संस्था, यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 36 में भीमराव अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग 1873 से 82 ईस्वी एक राजनीतिक दल थी। क्या थी? राजनीतिक दल थी।
राजनीतिक दल थी जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल लीग के लिए आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग क्या था? एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन, होम रूल, स्वशासन, स्वयं शासन के लिए आंदोलन चलाया और भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी की बेलगांव यानी पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेज, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषा का अध्ययन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा समाज धीरे धीरे कई शाखा में विभक्त हो गई, क्योंकि राजा राम मोहन राय ही ने ब्रह्मा समाजों की स्थापना किया था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाजों की स्थापित किया। वह उनके पश्चात साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई। वह उनके पश्चात जो है अब भारतीय, देखिए आपको याद क्या रखना है कि ब्रह्मा समाज के ही सदस्य कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसी से टूटकर अलग हुआ और आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया और केशव चंद्र सेन भी जो था, इन्होंने भी भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजा राम मोहन राय जो थे के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई और 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदी स्कूल स्थापित किया और 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना किया और ब्रह्मा समाज ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया। नेक्स्ट पॉइंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 यानी 1820 में जन्म हुआ, 1891 में मृत्यु हुआ एवं कुंडुकुड़ी वीरसेलिंगन ने विधवा विवाह को क्या किया? प्रोत्साहित किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुरु शंकर गुजरात के टंकरा नामक छोटे नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा को स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। मथुरा के स्वामी बिरजानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखा गया था। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित यानी अब विवेकानंद के बारे में कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो नगर में आयोजित एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिका लिखी। नोट में स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट महादेव गोविंद रनाडे ने 87 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की और 1887 से 95 ईस्वी तक सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। ठीक है, अब अगले क्या कहते हैं इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।